राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड, आभारी हूं मैं आप सभी के प्यार की। आपने इतना सराहा, इतना प्रेम दिया, मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया। थैंक यू सो मच इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ विर्गो कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है ना। तो जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करूं तब तक आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपको राइट गाइडेंस के साथ, राइट सॉल्यूशंस के साथ आपकी नेक्स्ट लाइफ में क्या होने वाला है फील कर पाती हूँ और उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको बता पाती हूँ, है ना। जो जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप कि उनसे वो काफी रेजोनेट करती है मेरी ये रीडिंग, और मेरे व्यूवर्स के लिए ही है ये, जिनकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करती है लगातार। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या क्या होने वाला है। विर्गो, आपके साथ क्या क्या होने वाला है और क्या क्या करने वाले हो आप। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, थोड़ी रेजोनेट हो सकती है, प्रॉपर रेजोनेट हो सकती है। नहीं होती तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट रीडिंग में आप देख लीजिए, आपके लिए कुछ होगा, है ना। लेकिन निराश नहीं होना बिल्कुल भी। कई लोग काफी नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन ये करोड़ों की तादाद में लोग हैं, है ना, चैनल पर। तो हर किसी से एनर्जी मैच नहीं कर पाती ना, ये वाइब्स की बात है। तो इसलिए आपको सब्र रखना है, संयम रखना है, टेंशन नहीं लेनी। अगर रीडिंग नहीं भी जा रही, रेजोनेट नहीं भी हो रही, तो लाइक कर देना है ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो विर्गो, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में हम जानेंगे। ओके, विर्गो की लाइफ में क्या होने वाला है यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए। एंजल्स प्लीज हमें बताइए। एट ऑफ कप्स का कार्ड। कन्या राशि वालों, लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, मतलब न्यू बिगनिंग मीन्स कुछ लाइफ में कुछ नया होने वाला है अक्टूबर मंथ के लास्ट। चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है। स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में ही बहुत सारी प्योरिटी के साथ बहुत सारी कहीं ना कहीं मायूसी है, बहुत कुछ है, उज्जवल भविष्य है, बहुत कुछ है, मजेदार एनर्जी है। अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में ही कन्या राशि वालों, क्या बात है, बहुत सारा प्यार लेकर बैठे हुए हो, किसी के आने का इंतजार है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। यस, अक्टूबर मंथ में की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे, अक्टूबर ना, अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि आपके घर सुख समृद्धि नक नोक करने वाली है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिल किसी फीलिंग्स के साथ एक गुबार सा भरा हो आपके अंदर, कुछ चीजें आपको दर्द दे रही हो, कुछ मायूसी आपको फील हो रही हो स्टार्टिंग मंथ में ही। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके पास सुख समृद्धि की कमी नहीं रहने वाली। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आपकी लाइफ में जो चीजें आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो दस्तक देने वाली है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कोई मेहमान आपके घर पर आ सकता है, कोई एक ऐसा इंसान आपके घर में आ सकता है जो या तो आपको कोई कोई या तो ये बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कोई आइडियाज लेकर आ सकता है, कोई, मतलब यहाँ पर बात हो रही है एक सुख समृद्धि की, एक खुशियों की। आपके घर पर खुशियां दस्तक दे सकती हैं। हो सकता है कि मन मायूस है कहीं ना कहीं फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बावजूद सुख समृद्धि
और खुशियां हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, आपके बच्चों की वजह से आप मायूस हो सकते हो। अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में विर्गो, कन्या राशि वालों, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ना कुछ वो चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग है। ईश्वर आपको इस वक्त पर अक्टूबर मंथ में आप देखोगे आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी नजर अंदाज करने वाली एनर्जी की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। मतलब कई बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है ना कि हमें आजमाया जाता है, या फिर हमारे लाइफ में जो चीजें हमारे लिए सही नहीं होती वो हमसे अलग कर दी जाती हैं। तो इस कारण से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो या तो अभी हो रहा है कि आपको ना कुछ चीजें अंदर ही अंदर मायूस कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल आप फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। तो यहाँ पर कुछ चीजें देखो, लगातार आपके साथ ना एक नेगेटिविटी भी मैं देख रही हूँ। विर्गो, कन्या राशि वालों, अगर इस वक्त पर आप अगर किसी पर्सन से रिलेटेड अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो रिलेशनशिप में ना आपके साथ ब्लेसिंग बनी हुई है, ब्लेसिंग बनी हुई है, लेकिन बावजूद उसके आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हो। मतलब ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन रिलेशनशिप में ना कहीं आप मायूस हो सकता है कि ये वक्त ऐसा हो कि जो इंसान आपके लिए वर्दी नहीं है, जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, और या फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है ना कि ईश्वर अपने तरीके से एनर्जी को, मतलब अपने तरीके से, अगर आपका फोकस अपने आप पर नहीं है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर नहीं है, तो हमारे लिए जो चीजें सही नहीं होती ना, ईश्वर हमसे थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं, ताकि आपका ध्यान खुद पर जाए, आपका ध्यान अपनी सच्चाई पर जाए, अंतरात्मा पर जाए। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप बहुत रिलेशनशिप में, मैं देख रही हूँ कि बहुत ट्रू हो, आप अपनी साइड से इस वक्त पर आप प्रॉपर ट्रू हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब जिसके कारण से आप मायूस हो, आपको ये मालूम है कि आप सही पर हो, सच पर हो, सच्चाई में हो, लेकिन जिस कारण से आप परेशान हो रहे हो ना, वो आपको मायूस कर रहा है, उसी के कारण कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, मतलब लगातार सोचना, माइंड को लगातार बिजी रखना अपने लाइफ में। बहुत सारे यहाँ पर सुख समृद्धि आपकी तरफ आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ चीजों में आप लगातार स्ट्रगल महसूस कर रहे हो। घर परिवार में आप स्ट्रगल महसूस कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ आपकी कोई ऐसी बात हो जाना, या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो आपको मायूस कर देना। रिलेशनशिप में अपनी फैमिली की तरफ से आपकी साइड में कुछ चीजें ऐसी जो आपको मायूस कर देना। लेकिन ये जो टाइम पीरियड होगा ना आपके साथ, वो ना ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको दर्द देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको सुन नहीं रहे हैं। यहाँ सब कुछ है, ईश्वर आपकी तरफ अपना हाथ भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद आप ही अपने आप को ना, मतलब आप ना उस जगह पर देखना ही नहीं चाहते, आपका ध्यान ही कहीं और है, आपको वो चीज चाहिए ही नहीं जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ईश्वर आपको देना चाहते हैं, सुख समृद्धि देना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई एक ऐसी मतलब आपकी ना सेल्फ ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज लाकर, मतलब हो सकता है कि आप आराम से बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे, तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड भी आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, ईश्वर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इसमें स्ट्रगल महसूस करेंगे, स्ट्रगल, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ तो ये क्या ही है। मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हैं बहुत सारे लोगों के साथ कि जुनून के साथ चीजें करते जाना, करते जाना, करते जाना, अपनी तरफ से आप अगर इन्वेस्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बिजनेस में हो गया, या फिर बिजनेस में हो गया, या फिर अपनी रिलेशनशिप में हो गया, यहाँ पर बार बार रिलेशनशिप आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ, या तो आपकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको
लगातार मायूस कर रहे हैं, आपके बच्चों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी बड़ी बहन या तो आपकी तरफ बढ़ सकती है, या फिर कुछ ना ऐसा है लाइफ में इस टाइम पर जो आपको मायूस कर रहा है। चीजें होने के बावजूद भी आप मायूस हो रहे हो, उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे साइड से कि आपकी तरफ ब्लेसिंग है ईश्वर की, आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सेव है। अगर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें ऐसी परेशान कर रही हैं तो आपकी रिलेशनशिप सेव है, लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स ही इतने बन रहे हैं कि आपको उन चीजों को मतलब आप नहीं समझ पा रहे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हुए। फैमिली, यस, जैसा कि मैंने ये कहा कि फैमिली की तरफ से यहाँ पर मैं कुछ इश्यूज आपकी तरफ देख रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा है भी तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कुछ चीजें अगर हमारी लाइफ में होती हैं तो किसी कारण से होती हैं। इतना मायूस हो जाना, इतना खुद को परेशान कर लेना, अपने स्ट्रगल को इंजॉय करना सीखिए। और अगर आप जनूनी तरीके से चीजें करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, उसके बावजूद भी उसमें थोड़ा सा ठहरना सीखिए। जुनून होना अच्छी बात है, लेकिन अंधाधुन पता ही नहीं चल रहा आप क्या क्या कर रहे हो। ईश्वर कहते हैं रुको, ठहरो, जिन चीजों को मैं दिखा रहा हूं, जिन चीजों को मैं देना चाहता हूं, उस पर भी ध्यान दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नेचुरली स्ट्रगल लाइफ में आता ही है, ताकि आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आ सके। दो दो कार्ड्स, ओके, ये ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड, वो भी डबल, क्या बात है। यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने बोला कि अक्टूबर मंथ में ना बहुत कुछ है आपकी तरफ, बहुत कुछ आपकी तरफ कोई बढ़ सकता है, आपकी तरफ आपकी बड़ी सिस्टर आ सकती हैं, आपकी तरफ कोई बड़ा मतलब मदर फिगर कोई भी आपकी तरफ बढ़ सकती है। कोई ऐसी स्त्री जो आपको, कोई ऐसी लेडी आपके घर पर आ सकती है जो आपको सुख समृद्धि, मतलब जो आपके लिए भाग्यशाली है, भाग्यशाली है जो आपके लिए। यस, क्या बात है। बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी आपको, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी आपको। अक्टूबर मिड मंथ में आप देखोगे कि कुछ चीजें, जहां पर आपको कुछ चीजों की स्ट्रगल लग रहा था, जहां पर आपको ऐसा लग रहा था चीजें खराब है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आ गई वहीं पे कि रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें यहाँ पर अक्टूबर मंथ में मुझे ज्यादा हाईलाइट हो रही, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो। आपके हस्बैंड के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के साथ आपके कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा, जहां पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया, जिस कारण से कहीं ना कहीं आप बीमार होते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत सारे दिमाग में आपके विचार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और आपको मायूस कर रहे हैं कि मेरी मतलब बहुत सारी चीजें आप लगातार सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। मन के अंदर इतने सारे राज, इतना कुछ आपके मन के अंदर चल रहा है जो मानसिक तौर पर अंदर ही अंदर आपको परेशान करता है। तो ऐसी कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेगेटिव रीडिंग नहीं करना, ये नेगेटिव रीडिंग नहीं है। जब जो लाइफ में हो रहा है ना, उसके लिए ये रीडिंग निकल रही है। यहाँ पर अगर मैं अपने से चीजें बना दूं, कर दूं, तो गलत है ना। मुझे राइट गाइडेंस के साथ राइट चीजें बतानी है, ताकि आप अपनी लाइफ को अवेयरनेस से मतलब एक जागृति के साथ आगे बढ़ सको। जागृति के साथ, क्या बात है। मैनिफेस्टेशंस के, मैजिशियंस के टू टू कार्ड, डबल डबल, डबल डबल, हर एनर्जी डबल डबल, जो साफ बताता है कि यहाँ पर आप कोई चीज के लिए ईश्वर, कोई इच्छा आपके अंदर जागृत है, पॉप अप कर रही है। कहीं ना कहीं आप ईश्वर को मान रहे हो, ईश्वर को मना रहे हो। मनाने का मतलब ये नहीं अपनी तरफ से ईश्वर से कुछ भी नहीं मांग रहे, लेकिन एक अंदर, आपके अंदर ना एक यहाँ पर एक छोटा सा पिंच जो आप छुपा कर रखना चाहते हो, ईश्वर से भी छुपा के रखना चाहते हो आप एक लग्जरी लाइफ को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीजें आपके माइंड के अंदर चल रही हैं, बहुत टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर इंजॉय करना चाहते हो, लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, मौज मस्ती करना चाहते हो, खुशहाल रहना चाहते हो,
और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अक्टूबर मंथ में कुछ ऐसी चीजें होंगी भी आपके साथ। यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आएगा, कोई ऐसा सोलमेट हो सकता है आपका, कोई ऐसा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, या लगातार जिसकी इच्छा कर रहे हैं, लगातार जिसको पाना चाहते हैं, तो ये आपकी तरफ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ लोगों की मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनके कारण बहुत ज्यादा परेशानी होने के बावजूद, बहुत कुछ होने के बावजूद, कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ चुका है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल आने की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करते हुए, क्योंकि आप पूरी तरह से प्योर हो, आप सच्चाई में हो, जिस कारण से ईश्वर आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ ऐसी चीजें भी भेज सकता है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जिस इंसान को लगातार आप सोच रहे हो, जिस इंसान के लिए इन्वेस्ट लगातार करते जा रहे हो, अंधाधुंध करते जा रहे हो, वो आपके लिए नहीं है। और इसी कारण से शायद यहाँ पर ये सोलमेट का कार्ड आया है। तो आपकी तरफ कोई एक न्यू पर्सन भी आ सकता है। अक्टूबर मंथ में आपकी तरफ कोई एक न्यू पर्सन, एक न्यू सोलमेट बढ़ सकता है, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस पर खरा उतरने वाला है। कहीं ना कहीं मतलब जो आपने सपने संजोए थे, जो कुछ चीजें सोचते हो, बहुत कुछ चीजें मैनिफेस्ट करते हो, ईश्वर से मांगते नहीं हो लेकिन माइंड के अंदर बहुत कुछ सोचते हो, तो वो ईश्वर आपको अक्टूबर मंथ में देने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जिस स्ट्रगल को लगातार आप इस मैरिज लाइफ में झेल रहे थे, तो हो सकता है कि यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है कि ईश्वर चाहते हैं कि अभी वो जो आपको दे रहे हैं उसको उसको ध्यान उस पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी सच्चाई पर ध्यान दो। आपको वो सारी चीजें दे चुके हैं वो ईश्वर, जो देना चाहते हैं। बहुत सारी क्लैरिटी में आओ, बहुत सारी जागृति में आओ, अपने अंदर की रोशनी को पहचानो कि आपके पास क्या क्या है, आप अपनी लाइफ में जो इंजॉय करना चाहते हैं। तो अक्टूबर मंथ में वो इंजॉयमेंट है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात है कि दो यहाँ पर अक्टूबर मंथ में जिस इंसान का लगातार आप वेट कर रहे हो, लगातार वेट कर रहे हो, और रिलेशनशिप में लगातार वही इंसान आपको चाहिए जिसके लिए आप पूरी तरह से लॉयल हो, तो यही पर्सन जिसके साथ चीजें खराब हो चुकी हैं, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी टफनेस है, और बोल नहीं पा रहे, थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, अंदर अंदर चीजें हो रही, तो हो सकता है कि ये ही इंसान नए तरीके की एनर्जी के साथ आपके सामने आपको आपको मतलब आप इसी इंसान के साथ यूनियन में जा सकते हो। जिस इंसान ने आपको स्ट्रगल दिया, जिस इंसान ने आपको परेशानी दी, जिस इंसान की वजह से रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, वही इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिन्यू होकर एक अच्छे एनर्जी के साथ बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में कुछ न्यू पर्सन कोई आ सकता है, जो उनकी दिली इच्छा से उत्पन्न हुआ है, जो उनकी मतलब उनकी सच्चाई के कारण उन्हें दिया गया। आपके ऊपर लगातार ब्लेसिंग बनी हुई है अक्टूबर मंथ में ईश्वर की, लेकिन उसके बावजूद भी ना कहीं विरगो आप ना, मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको मायूस कर रही हैं, इस चीज से बाहर ही नहीं आना चाहते, बाहर ही नहीं आ रहे, तो ये गलत चीज है। अपना फोकस बेटर करना है आपको, आप अपने फोकस को सही कीजिए। आपका फोकस लगातार उन चीजों पर है जो चीजें आपके पास नहीं है, लेकिन आपका फोकस उस जगह पर होना चाहिए जो आपके पास है। किस बात की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको मतलब जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकता है, बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ना अब मतलब वो ना उस तरीके से आप प्यार देना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। ये क्रॉस एनर्जी भी हो सकती है, अगर आप क्रॉस वॉचर हो ना, किसी और के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी है। ठीक है, मुझे ऐसी इंट्यूशंस आई।
कि ये एनर्जी दूसरे पर्सन की हो सकती है, हो सकता है कि ये आपकी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूं मैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान विर्गो कि आपको वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, जो चीजें भगवान दे रहा है वो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बहलने वाले नहीं, बहलने वाले नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ सुख समृद्धि और स्ट्रगल, ये दोनों आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में बने हुए हैं। लेकिन पहचानना आपको है, जानना आपको है, समझना आपको है कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसी प्योर एनर्जी में आ चुके हो जिसे ईश्वर देना चाहते हैं अपने तरीके से, अपनी मतलब जो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप लगातार अच्छे को ठुकरा रहे हो, मतलब आपको जो चीजें दी जा रही हैं आपको समझ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो, तो वो चीजें आपको ना मतलब बेवजह की परेशानी, अक्टूबर मंथ में बेवजह की परेशानी, जो चीजें हैं उन पे ध्यान कीजिए, उन पे अपना फोकस बेटर कीजिए। आपको अपनी ब्लेसिंग को पहचानना ही होगा कि आपके पास क्या क्या है। अक्टूबर मंथ में लगातार आप परेशानी में, लगातार अपने आप को परेशानी में डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। तो अपने सेल्फ लव पे काम करना है। ये देखिए अक्टूबर मंथ के लास्ट में आप देखोगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, तो ये आपको प्यार देने के लिए, ये आपको मतलब आप आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मन चला इंसान स्थिरता में नहीं आएगा। मन कहीं ना कहीं चंचल है। तो यहाँ पर आपका मन चंचल हो सकता है। प्यार देना चाहते हो किसी इंसान को जो आपके लिए वर्दी नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, उसे प्यार देना चाहते हो। और आई थिंक आप उसे प्यार दिखाने भी वाले हो लास्ट में। अक्टूबर मंथ के लास्ट में आप देखोगे कि आप अपना प्यार दिखाने भी वाले हो, और या फिर वो इंसान आपको अपना प्यार दिखाने वाला है जिसकी चाहत आप अभी इस वक्त पर कर रहे हो। तो संभलना है आपको। ईश्वर कभी भी गलत चीजें नहीं देता है, ईश्वर हमेशा अच्छी चीजें देते हैं। और अगर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको कोई काम, कोई आइडियाज मिल रहा है, और आप क्या कर रहे हो, उसका उससे अपना ध्यान हटा रहे हो, उस पे मतलब पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से उस पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजों को पूरी तरह से पहचानना है, समझना है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपसे ज्यादा ईश्वर आपको जानते हैं। वो आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्योर एनर्जी में हो विर्गो, बहुत ही प्योर एनर्जी में हो इस वक्त पर आप। तो आपको बेवजह की टेंशन नहीं लेनी, बेवजह के नकारात्मक माइंड में चीजें नहीं बनानी है। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ लास्ट में, यहाँ पर मायूसी से शुरू होगा ये, कहीं ना कहीं कुछ चीजों की मायूसी से शुरू होगा अक्टूबर मंथ, लेकिन इसकी एंड बहुत मजेदार होने वाली है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप ना सेल्फ लव में जाने वाले हो अक्टूबर मंथ के लास्ट में। आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी को चेंज कर दोगे। ईश्वर की ब्लेसिंग को कहीं ना कहीं आप समझने लगोगे, और तब आप अपने आप को उस जगह पर, उस लेवल पर पाओगे जहां पर आप बहुत ही एक रोबीले, एक जबरदस्त एनर्जी में आप अपने आप को पाओगे। हो सकता है कि जिस पर्सन के आने का आपको वेट है, हो सकता है कि आप उसे बहुत सारा गुस्सा भी दिखा सकते हो, बहुत सारी शर्तें भी दिखा सकते हो, मतलब साम दाम दंड भेद करके ना आप कुछ भी करके जो चीजें पाना चाहते हो ना, उसे पाने की कोशिश करने वाले हो अक्टूबर मंथ के लास्ट में। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वक्त का पहिया, आपकी किस्मत का पहिया चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जो सिचुएशन इस वक्त पर आपके साथ बनी हुई है अक्टूबर मंथ में, कहीं ना कहीं कुछ चीजों की आपको परेशानी, कहीं ना कहीं मायूसी जो देख रही हो, वो सब चेंज होती हुई नजर आ रही है अक्टूबर मंथ के लास्ट में। डोमिनेट नेचर भी रख सकते हो कहीं ना कहीं आप,
अपने पर्सन के साथ, अगर वो आपको प्यार देना चाहते हैं, ये एक ऐसी अल्हड़ सी सिचुएशन में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको अब अपने तरीके से हैंडल करने वाले हो, अपने तरीके से उन्हें मतलब एक अपने तरीके से चलाने वाले हो, अपने तरीके से अपनी रूल्स, अपनी शर्तें, अपना ये अपना वो, ये भी है। और दूसरी यहाँ पर बिजनेस के लिए अगर देखा जाए या कुछ करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ, अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी, यहाँ अक्टूबर मंथ में तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारा स्ट्रगल देख उस चीज में बन सकता है, आपको एग्जाम्स है अगर, लेकिन लास्ट में आकर आप कहीं ना कहीं उस चीज के लिए अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगने वाले हो, अपने एग्जाम्स, अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो अक्टूबर मंथ के लास्ट में। और बीच में थोड़ा सा फोकस आपका हट सकता है, बीच में आपका फोकस कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते 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 आप देखोगे कि चीजें बेटर हो रही हैं और वक्त का पहिया चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस पर्सन ने आपको परेशान किया, जिस पर्सन ने, जिस रिलेशनशिप ने, रिलेशनशिप किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये पर्सन की ही हो। यहाँ पर कुछ कपल्स की एनर्जी देख रही हूँ, कुछ लवर्स की एनर्जी देख रही हूँ, कुछ फैमिली रिलेशंस की एनर्जी देख रही हूँ। तो ये अलग अलग तरीके से जहां पर आपको जैसे रेजोनेट करती है, वहां पर आप उसे, इस रीडिंग को ले सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की ही आई है कि इस मंथ में ना आप काम कम करने वाले हो, मतलब स्ट्रगल, काम कम करने वाले हो, मतलब उस तरीके से काम कम करने वाले हो, लेकिन टेंशन में कहीं ना कहीं, सोच विचार में ज्यादा, सोच विचार ज्यादा, दिमाग के अंदर चीजें घूमती रहेंगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मेडिटेशन कीजिए, कहीं ना कहीं अपने इंजॉयमेंट में निकल जाइए, जो चीजें चाहते हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोग डेट भी कर सकते हैं, किसी पर्सन के साथ डेट पर जा सकते हैं अक्टूबर मंथ में, किसी के साथ इंजॉयमेंट में जा सकते हो, फ्रेंड सर्कल के साथ पिकनिक पिकनिक पे जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनविटेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ, मैरिज का इनविटेशन आ सकता है, आप मैरिज पर जा सकते हो कहीं। यस, मतलब कुल मिला के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस अक्टूबर मंथ के लास्ट में बहुत सारे लोग आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी आत्म मंथन को पूरी तरह से, मतलब अपना आत्म मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर मंथ के लास्ट में। अभी तक जो भी नेगेटिव पॉजिटिव में फंसे हुए थे, अक्टूबर मंथ के लास्ट में आप देखोगे कि आप आत्म मंथन अपना करना शुरू करोगे और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। यस ओह, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप से कट ऑफ करने वाले हो, ठीक है, अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करने वाले हो। जो लोग कहीं ना कहीं अभी लेजी हुए पड़े हैं, तबीयत खराब है या कुछ भी है, गलत तरीके का खान पान है, तो कहीं ना कहीं अपने फूड हैबिट पे कुछ वर्क करने वाले हो, अपनी सेल्फ लव पे काम करने वाले हो, अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी पर काम करने वाले हो। बहुत सारे लोगों को मैं डाइट करते हुए देख रही हूँ, बहुत सारे लोग अक्टूबर मंथ के लास्ट में, मतलब अपनी बॉडी को, अपनी अपनी फिजिक को बेटर बनाने के लिए वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिम स्टार्ट कर सकते हैं, योगा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप, जैसे ये चीजें छूटी हुई थी ना कहीं आप लेजी हो रहे थे, तो अक्टूबर मंथ के लास्ट में आप देखोगे कि इन चीजों की तरफ आप अब बढ़ने वाले हो। तो कुल मिला के ये बहुत बेस्ट वाला है, ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, अगर आप उन चीजों को अच्छे से पहचान लेते हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, जो ईश्वर की एनर्जी है, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही सुख समृद्धि, पैसा, आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग लगातार आपके साथ बनी हुई है इस स्टार्टिंग मंथ में भी, मिड मंथ में भी, और मंथ के लास्ट में भी देखोगे कि चीजें
ईश्वर लगातार आपके लिए काम कर रहा है, ईश्वर लगातार आपके लिए काम कर रहा है अक्टूबर मंथ में। आपको मतलब बस उस चीज को पहचानना है, समझना है, बिल्कुल चूक नहीं करनी, अपना फोकस नहीं हटाना, अच्छे से आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी। रेजोनेट करे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और अगर आपके अराउंड कोई विर्गो कन्या राशि वाला है तो आप उसे भी शेयर जरूर कीजिए, औरों की भी हेल्प कीजिए, अपनी भी हेल्प कीजिए। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।